ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान में गठित होने वाली गाड़ियां लोहार कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष से कुल कितने लोग होंगे? ठीक है, मैं आपको इसका एक एक चीज बताऊंगा, ये क्यों जरूरत है क्यों नहीं है। पहले आपने ये नाम नहीं सुना होगा, पहले कभी भी नहीं सुना होगा गाड़ियां लोहार कल्याण बोर्ड। ठीक है, और अब की बार ये हम आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपने सारी जनजातियों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आपने गाड़ियां लोहार कल्याण बोर्ड में कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है ना, अब मैं आपको बता देता हूं। इसमें कुल मिलाकर टोटल 7 लोग होंगे। कितने लोग होंगे? टोटल इसमें 7 लोग होंगे। ठीक है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, ठीक है, और अन्य लोग, अन्य सदस्य। टोटल कितने लोग होंगे? 7 लोग होंगे। ये बात आपको दिमाग में फीड कर लेनी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो मैं आपको बता देता हूं गाड़ियां लोहार कौन होते हैं। गाड़ियां लोहार देखो 1576 की बात बता देता हूं आपको। 5 जून और कहीं कहीं 21 जून मिलता है। ठीक है, 21 जून होगा। 21 जून 1576 को, 21 जून 1576 को एक युद्ध होता है जिसका नाम है हल्दी घाटी युद्ध। ठीक है, और महाराणा प्रताप व अकबर के बीच होता है। ठीक है, महाराणा प्रताप व अकबर के बीच होता है। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर थे। ठीक है ना, 1576 की बात है। नागौर दरबार 1570 में लगता है। ठीक, 1570 में नागौर में दरबार लगता है। ये इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते महाराणा प्रताप जी, तो ये युद्ध करते हैं 1576 में हल्दी घाटी में। ठीक है ना, अब जब युद्ध करते हैं तो ये हारते नहीं है और ये कहां चले जाते हैं? जंगल में। कहां चले जाते हैं? जंगल में। और जब ये जंगल में जाते हैं तो इनकी जो सहायता करते हैं, सहायता करने वाले या फिर सेना के लिए हथियार तैयार करना। अंडरस्टैंड? मतलब समझ में आ रहा है तुमको? ये क्या काम करते थे गाड़ियां लोहार? ये महाराणा प्रताप की सहायता की थी, इन्होंने बहुत ज्यादा की थी। और जब ये जंगलों में रहते इनकी सेना के लिए हथियारों का निर्माण करते थे। ठीक है, हथियार बनाते थे, मतलब लोहे को कूट कर पीट कर इन्होंने हथियार बना। लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ, आज भी गाड़ियां लोहार लोहे को ही पीट कर कुछ सामान बनाते हैं, लेकिन वो चेंजेस हो जाते हैं। वो आपको घर घर घूमते हैं। कहां पर? घर घर। राजस्थान में बहुत सारे मिलेंगे देखने को। और वो कहां पर? घर घर। पहले क्या होता था, वो हल्दी घाटी को महाराणा प्रताप की सेवा में लगे रहते थे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? ये बहुत इंटरेस्टेड बात है। अब हमारे गवर्नमेंट की बात आती है, और हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि जो गाड़ियां लोहारों के लिए एक कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष सहित, मतलब कल्याण बोर्ड का गठन किया है। ठीक है, कल्याण बोर्ड की बात करते हैं तो ये एक तो समाज में गाड़ियां लोहारों को मार्गदर्शन मिलेगा। ठीक है, समाज में। फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम आज उनको कैसी नजर से देखते हैं? आई डोंट नो तुम कैसे देखते हो, बट तुम कैसे भी देखो, लेकिन तुम्हारे मतलब नजरिया ही कुछ और होगा उनको देखने का। ठीक है, चाहे वो कितनी मेहनत कर ले, चाहे वो कितने कैसे रह ले, लेकिन तुम्हारा नजरिया कुछ अलग रहेगा उनको देखने के लिए। ठीक है, इनको मार्गदर्शन बदलने के लिए, ठीक है, उनका सब कुछ पिछड़ी जनजाति से ऊपर उठाना। ठीक है ना, ऊपर उठाना इसका उद्देश्य रहेगा। ठीक है ना, ऊपर उठाना इसका उद्देश्य रहेगा। जो भी मीटिंग है, जो भी मतलब ये बनाई जा रही है, मतलब इसका गठन हो रहा है। ठीक है ना, तो अशोक गहलोत ने इनके हित में, अशोक गहलोत जी ने इनके हित में इसकी स्थापना की है। साथ में यह न्याय एवं अधिकारिता न्याय विभाग के अंतर्गत आता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ठीक है ना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। और इसके मंत्री वर्तमान में कौन है? टीकाराम जूली। कौन है? टीकाराम जूली।
ठीक है ना, आपको समझ में आना चाहिए। जो ये गाड़ियां लुहार है ये किसके अंडर में आएंगे, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंडर में आएगा। कौन सा, ये कल्याण बोर्ड है ना, जो गाड़ियां लुहार कल्याण बोर्ड है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। जनजाति के विकास को बढ़ावा देने के लिए सब काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इनके थोड़े से, मतलब जैसे छोटी मोटी जनजातियों के बारे में, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं इनसे रिलेटेड। आपने बहुत सारी चीज देखी होगी, लेकिन आपने ये भी सुना होगा, देखो ये क्या है, राजस्थान है, ठीक है। और राजस्थान में यहां पर आपको एक ऑटोमेटिक आपके दिमाग में एक चीज आएगी, ये मेवाड़ क्षेत्र कहेगा। आपके दिमाग में एक चीज आएगी मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ से ही महाराणा प्रताप थे, ठीक है। और ये जैसे ही मेवाड़ से बाहर निकले, मेवाड़ से बाहर निकले तो पूरे देश, राज्य देश में, राज्य या देश में फैल गए, ठीक है। फर्क इतना सा है, पहले महाराणा प्रताप के लिए हथियार बनाते थे और अब सेना के लिए, ठीक है। और अब घर घर, ठीक है ना, ये घर घर सेवा देते हैं। सेवा का मतलब पैसे भी कमाते हैं, लेकिन ये करते हैं, ठीक है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जातियों के बारे में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जाति है तो क्या है, देखो भील, गरासिया, कंजर, शासी, ठीक है। उसके बाद मीना, भील मीना हो गए ना। उसके बाद सहरिया, बहुत सारी जनजातियां राजस्थान से रिलेटेड है, ठीक है ना। बहुत सारी जनजातियां राजस्थान से रिलेटेड है, ठीक है ना। एक कथोड़ी भी रह गई, कथोड़ी, ठीक है। ये जनजाति राजस्थान से संबंध रखती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, इंडिया लेवल पर भी पूछ सकते हैं कि भील मीणा या सहरिया, कथोड़ी, कंजर, शासी, गरासिया ये किस क्षेत्र से संबंध रखती है जातियां, तो आपको ये चीजें बतानी है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से इसमें इतना ही क्वेश्चन में, ठीक है। 7 आदमी होंगे इसमें, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।